क्या 4 महीने इनफ होते हैं नीट क्लियर करने के लिए? बहुत सारे बैकलॉग हो गए हैं, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, डिमोटिवेट हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है। सब कुछ मैनेज करना है, लेक्चर्स है, बैकलॉग है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं। बिल्कुल टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और इस नए साल में एक नई शुरुआत करो। जितने भी दिन आपके पास बचे हैं नीट एग्जाम के लिए, बस इतने टाइम को यूटिलाइज करो, अपना 100% दो, रिजल्ट की टेंशन मत करो। जो भी होगा बाद में देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप एफर्ट तो लगाओ। कुछ एफर्ट ही नहीं करोगे तो फिर बाद में रिग्रेट ही होना है कि कुछ भी नहीं करा। कुछ तो कर लेते, कुछ ना करने से तो बेटर होता है कि कुछ तो करते। न्यू ईयर पे सब कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन लेते हैं, तो क्यों ना ये रिजोल्यूशन नीट को क्रैक करना हो, क्यों ना नीट में अच्छे स्कोर लाना हो। अगर आपके बहुत सारे बैकलॉग है ना, तो ये आपकी मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि आप नीट क्रैक नहीं कर सकते हो। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप पढ़ना ही स्टार्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप पढ़ना स्टार्ट ही नहीं करोगे तो बैकलॉग कभी कवर ही नहीं होंगे। तो बात को समझो। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि बहुत सारे बैकलॉग हो गए हैं मेरे, बहुत स्ट्रेस एंजाइटी हो रहा है। तो यार, अगर तुम बैकलॉग को कवर नहीं करोगे तो वो बढ़ते जाएगा बैकलॉग। ना तुम करेंट सिलेबस को पढ़ रहे हो, ना तुम बैकलॉग को कवर कर रहे हो। डेली बस स्ट्रेस लेके, एंजाइटी लेके बैठ जाते हो, तो उससे अपना कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। तो आप अपना एक शेड्यूल, अपना एक टारगेट को फिक्स करो कि अपने को बैकलॉग भी कवर करना है, करंट सिलेबस को भी साथ साथ लेके चलना है। क्योंकि अगर आप बैकलॉग के चक्कर में करंट सिलेबस को छोड़ दोगे ना, तो आपका बैकलॉग का बर्डन और बढ़ता जाएगा। सो बैकलॉग और करंट सिलेबस दोनों को मैनेज करना है। सो दोनों को कैसे मैनेज करना है वो इस वीडियो में अपन पूरा डिटेल जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या आपको इस 4 महीने में कैसे प्रोसीड करना है। यार, न्यू ईयर है तो अपने लिए कुछ अच्छा सोचो, अपने लिए कुछ अच्छा करो। नीट क्लियर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, आप खुद के लिए करो कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। हाँ मुझे, ठीक है, अपने पेरेंट्स को भी दिखाना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपने रिलेटिव्स को, जो नेबर्स है, उनको भी बताना है कि हाँ हम क्रैक कर सकते हैं नीट। तो आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना होगा। बस गिव अप मत करो। आप जितनी मेहनत कर सकते हो अपना 100% दो। रिजल्ट क्या होगा, अगर मान लो रिजल्ट कुछ भी आया, मान लो आपके मार्क्स कम आए, तो सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लो 100 मार्क्स से या 50 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एटलीस्ट आपके पास इतना तो होगा कि आपने जो भी 4 महीने में मेहनत करा है उसका सक्सेस, आपको उसका रिजल्ट मिला है। तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो आप सक्सेस की उम्मीद ही मत करो। आप जितनी मेहनत करोगे आपको उसके अकॉर्डिंग ही सक्सेस मिलेगा। तो जो ज्यादा मेहनत करेगा उसके ज्यादा ही मार्क्स आएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि आपके ज्यादा स्कोर आ जाएंगे, आपके मार्क्स को इम्प्रूव करवा देगा। आपको खुद मेहनत करनी होगी, और आप मेहनत करोगे तभी आपके अच्छे स्कोर आएंगे। मैटर नहीं करता कि आपके कितने बैकलॉग्स हैं। आप एक नोटबुक लो, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के चैप्टर्स लिखो। जो जो आपके बैकलॉग चैप्टर हैं, तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग लिख लो। देन कैसे लिखना है आपको, फर्स्ट में स्टार्ट करना है हाई वेटेज चैप्टर से। फिजिक्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग, बायोलॉजी में अलग। देन आपको पार्शियली जो आपने पढ़ रखा है, पार्शियली कंप्लीटेड चैप्टर है, उनको लिखना है। देन आपने बिल्कुल टच नहीं किया वो चैप्टर, वो लास्ट में लिखना है। और स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करना है। आपको हाई वेटेज चैप्टर पहले पढ़ना है, तो हाई वेटेज लिखना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए। देन आपको पार्शियली कंप्लीटेड चैप्टर और जो आपने बिल्कुल टच नहीं किया उसको लास्ट में करना है। तो हाई वेटेज चैप्टर से करना स्टार्ट करना तीनों सब्जेक्ट में। करेंट सिलेबस को बैकलॉग वाले चैप्टर्स के चक्कर में छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। सपोज आप 12 आवर स्टडी करते हो, तो 4 to 5 आवर आप अपने बैकलॉग को दो। बाकी जो टाइम बचता है आपके पास, वो आप अपने करेंट सिलेबस को दो। आपको लेक्चर देखना है, डीपीपीस करने हैं, या क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो आप उस टाइम में करो। और बाकी जो पहले 4-5 घंटे हैं अपने पास, वो बैकलॉग कवर करना है। आपके जो भी चैप्टर्स तीनों सब्जेक्ट में बैकलॉग है उनको कवर करो। कोई एक टारगेट को फिक्स रखो। मतलब आपका जो डेली का टारगेट है, वीकली टारगेट है, सब कुछ फिक्स होना चाहिए कि आपको 1 महीने में इतने बैकलॉग को कंप्लीट कर लेना है। फेब तक पूरा बैकलॉग या करंट सिलेबस सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने डेली के टारगेट, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट फिक्स करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर का बैकलॉग है, तो मेरे पास डेडलाइन है कि 2 दिन में, कल या परसों, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट कर ही लेना है एनी हाउ। तो आपके पास अगर डेडलाइन फिक्स होगा कि इससे पहले मुझे ये चैप्टर कर लेना है, तो कोई आपको डिमोटिवेशन, डिस्ट्रैक्शन, एंजाइटी कुछ भी नहीं होगा। आपके पास बस एक मोटो रहेगा कि हाँ मुझे
इस टाइम तक या इस डे तक मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना ही है कैसे भी। अब जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का मान लो कि 2 दिन में मुझे कंप्लीट करना है, तो उसके अपने को अगर लेक्चर देखने की नीड है तो लेक्चर भी देखना है, नोट्स भी बनाने हैं, पीआईक्यूज भी सॉल्व करने हैं। चैप्टर कंप्लीट करने का आपके पास टारगेट होगा ना, या डेली का टारगेट, वीकली टारगेट, सब कुछ फिक्स होगा, तो आपको कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। डिस्ट्रैक्शन का मेजर रीजन यही है कि आपका कोई भी टारगेट फिक्स नहीं होता, आपके पास बस बहुत मतलब फ्री टाइम रहता है, लाइक कि बहुत फ्री टाइम में सोचने का कोई मोटो ही नहीं है, कोई टारगेट या कोई गोल ही नहीं है अपने को क्लियर करने का। तो जैसे आप डेली के टारगेट्स बनाओ, छोटे टारगेट से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट टारगेट तो बनाओ। अगर डेली का टारगेट बनाओगे, डेली कंप्लीट करोगे कि मुझे आज रात में 9 बजे से या 10 बजे से पहले, जितने बजे भी आप सोते हो उसके पहले मुझे ये डेडलाइन है 9 बजे या 10 बजे खत्म करना ही है सारे चैप्टर जो भी मैंने टारगेट में लिखा है, तो वो आपको उस दिन खत्म करना ही है। अब डेली टारगेट्स कैसे बनानी है, तो तीनों सब्जेक्ट के लिए, मतलब तीनों सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ने हैं। तो करंट सिलेबस में क्या होता है कि आपके जो लेक्चर चल रहे हैं, जो भी बैच में चैप्टर्स चल रहे हैं, वो आपको तो करना ही है साथ साथ, प्लस आप डिपीज करो या क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी आपको करना है। देन उसके अलावा क्या करना है, जो 4-5 घंटे मैंने बताया कि आपके स्टडी आवर में से जो 4-5 घंटे हैं वो बैकलॉग्स वाले चैप्टर करने हैं। आप करंट सिलेबस करो या बैकलॉग करो, अगर बैकलॉग का कोई चैप्टर ऐसा है जिसके आपने नोट्स नहीं बनाया तो आपको नोट्स बनाना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम कितना भी पढ़ लेते हैं, लेक्चर देख लिया, नोट्स कर लिया, क्वेश्चन लगा लिया, लेकिन हमें फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो यार तुम जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पीवाईक्यूज एक बार कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि बहुत मेरे सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के सही हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 2-3 बार करोगे पीवाईक्यूज को, उसके बाद मॉक टेस्ट दोगे, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है आपको थ्योरी पॉइंट से। लाइक थ्योरी पॉइंट तो फिर भी अपन 1 बार 2 बार पढ़ के याद कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो तभी बनेंगे जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन लगाओगे, तब जाके कोई चैप्टर स्ट्रांग होता है। आपको क्वेश्चन में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, बस काफी है इतना। बहुत ज्यादा करने के चक्कर में आप जो पढ़ना है वही रेलिवेंट चीजें छोड़ देते हो। तो बहुत ज्यादा मत पढ़ो, रिसोर्सेज को मिनिमाइज रखो, एक ही रिसोर्स को बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार उसी से रिवाइज करो। अब बैकलॉग्स को कैसे कवर करना है, तो अभी यार अपने पास तो कम टाइम है, तो अपन डिटेल लेक्चर नहीं देख सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, टाइम नहीं है अपने पास। तो आप क्या करो कि वन शॉट से आप कंप्लीट कर, यूट्यूब पर वन शॉट वीडियो अवेलेबल है, तो वहां से आप लेक्चर देख सकते हो बैकलॉग्स वाले चैप्टर्स के। अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर लगता है कि वो बहुत ही वीक है, उसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, समझ नहीं आता है, तो उस चैप्टर के आप डिटेल लेक्चर कर सकते हो। ये 4 महीने आप खुद को लॉक कर लो, पूरे कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करनी है, हार्डवर्क करना, अपना 100% देना है, रिजल्ट की टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है। एक दिन भी आपको डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। अभी भी 4 महीने हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत अच्छा भी कर सकते हो, तो स्टार्ट कर दो अभी से पढ़ना, कल परसों का वेट मत करो। और याद रखना एक चीज कि आप जितनी मेहनत करोगे आपको उसके अकॉर्डिंग ही सक्सेस मिलेगा। तो दूसरे बच्चों से कंपेयर मत करो खुद के मार्क्स की, मेरे स्कोर अभी कम आ रहे हैं, उसके ज्यादा आ रहे हैं। हो सकता है कि वो या तो अगर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं या घर पे दे रहे हैं तो वो चीटिंग भी कर रहा हो, या हो सकता है उसके थोड़े ज्यादा मार्क्स आ रहे हो, पर जरूरी नहीं है कि अभी जिसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसके नीट में बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाए। हो सकता है कि अभी से अगर आपने हार्डवर्क किया, स्मार्ट वर्क किया, तो आपके उससे ज्यादा स्कोर आ जाए। स्ट्रेस लेने से, डिस्ट्रैक्ट होने से कुछ भी नहीं होना, सिर्फ आपका टाइम पास होना है, टाइम वेस्ट होना है। सो बस 4 महीने खुद को बंद कर लो, पैक कर लो, और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, और जो भी होगा रिजल्ट देखेंगे, लेकिन अभी अपन सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, तो उस पर फोकस करो। थैंक यू।